नमस्कार। हम मानवों का जो जीवन होता है वो विपत्तियों से भरा हुआ होता है, लेकिन अगर आपके पास एक नवीन दृष्टि है तो आप जो है इन विपत्ति को अपना संपत्ति बना सकते हैं, क्योंकि ये विपत्तियां जो है हमारे लिए संपत्तियों जैसी काम करते हैं। जब विपत्ति आती है और उन विपत्तियों को हम जोड़ करके उससे सीख करके अगला कदम बढ़ाते हैं तो निश्चित हमें सफलता की ओर ले जाती है। तो ऐसा ही एक प्रसंग है रश्मि रथी, जिसके लेखक हैं महाकवि रामधारी सिंह दिनकर। तो रामधारी सिंह दिनकर द्वारा जो रचित ये रश्मि रथी है, उसमें जब पांडव जो है लौट के आते हैं अज्ञातवास और वनवास से, तब का जो वर्णन है रश्मि रथी में रामधारी सिंह दिनकर ने बड़ा अच्छा किया है, और इसमें विपत्तियों की विशेषताओं का वर्णन अलौकिक है। तो चलिए उन्हीं विपत्तियों के बारे में हम आज एक कविता पाठ करते हैं, आप लोग सुने। तो पांडव लौट के आए हैं वनवास से, और उसके बाद का सुनिए कि हो गया पूर्ण अज्ञातवास, हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन को साहस। हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन को साहस। और पावक में कनक सदृश तपकर वीरत्व के लिए कुछ और प्रखर, नस नस में तेज प्रवाह लिए कुछ और नया उत्साह लिए। और सच है विपत्ति जब आती है, कि सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। और विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। और मुख से कभी न उठ कहते हैं, मुख से कभी न उठ कहते हैं। जो आप पड़ता सब सहते हैं, संकट के चरण न गहते हैं। और सूरों का मूल नसाने को, बदफुर विपत्ति पर छाने को। है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके वीर नर के मन में। है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके वीर नर के मन में। और खमठेक ठोलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़। और मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। और मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानवों के भीतर, कि गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसे लाली हो, व्रती का बीज उजियाली हो। और बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वो पाता है। और बत्ती नहीं जो जलाता है रोशनी नहीं वो पाता है। और पीसा जाता जब इक्षुदंड, इक्षुदंड अर्थात गन्ना, पीसा जाता जब इक्षुदंड, बहती रस की धारा अखंड। मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का सिंगार। और जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। और वसुधा का नेता कौन हुआ, वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ। जिसने न कभी आराम किया विघ्नों में रहकर नाम किया, कि जिसने न कभी आराम किया विघ्नों में रहकर नाम किया। जब विघ्न सामने आते हैं सोते से हमें जगाते हैं। मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोड़ते हैं पल पल। सतपथ की ओर लगाकर ही जाते हैं हमें जगाकर कहीं। और वाटिका और वन एक नहीं, वाटिका बाग वन जंगल, वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं। वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं। वर्षा अंधर आतप अखंड, पौरुष के है साधन प्रचंड। और वन में प्रसून तो खिलते हैं, बागों में साल न मिलते हैं। और कंकड़ियां जिनकी सेज सुधर छाया देता केवल अंदर, और कंकड़ियां जिनकी सेज सुधर छाया देता केवल अंदर। विपदाएं दूध पिलाती है, लोरी आंधियां सुनाती है। और जो लाक्षा गृह में जलते हैं वे ही सूरमा निकलते हैं। और बढ़कर विपत्तियों पर छाया, कि बढ़कर विपत्तियों पर छाया। मेरे किशोर मेरे ताजा, तन को जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे। तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है। और बरसों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम। सहधूप घाम पाली पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। और सौभाग्य न सब दिन सोता है, देख आगे क्या होता है। धन्यवाद।